एयरपोर्ट की मांग को लेकर 12 जनवरी को निकाली जाएगी शोभा यात्रा। मुहिम में समाजसेवी उदय प्रताप सिंह हुए शामिल। धनबाद में एयरपोर्ट की मांग को लेकर मिशन एयरपोर्ट की टीम लगातार कार्य कर रही है और अब नए अंदाज में ट्विटर में ट्रेंड चलाने को लेकर पहल की जाएगी। इस संबंध में बुधवार को गांधी सेवा सदन में प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए सदस्यों ने बताया कि 12 जनवरी को रणधीर वर्मा पर ट्विटर में ट्रेंड चलाने को लेकर शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें शहर के सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय है मिशन एयरपोर्ट धनबाद का शोभा यात्रा। 12 तारीख को ठीक 10 बजे से हम लोग शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। धनबाद हवाई अड्डा से शुरू किया जाएगा और रणधीर वर्मा चौक पर आकर हम लोग रुकेंगे और वहाँ एक आम सभा किया जाएगा, जिसमें उम्मीद है कि धनबाद की हर एक जनता इसमें साथ देगी और लगभग 500 से 600 की संख्या में लोग एकत्रित होंगे। ये फिजिकली हम लोग एक तरह से केंद्र और राज्य को ये महसूस कराना चाहते हैं कि भाई धनबाद को जिस तरह से हम लोग को आप लोग साइड कर रहे हो वो हम लोग साइड मत कीजिए, हम लोग को भी कुछ नीड है। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से भी हम लोग ट्रेंडिंग कराएंगे, जिसका हैशटैग होगा मिशन एयरपोर्ट धनबाद। मिशन का M कैपिटल होगा, एयरपोर्ट का A कैपिटल होगा, धनबाद का D कैपिटल होगा। ये हमारा हैशटैग होगा। ये ट्विटर का टाइमिंग हमारा 11 बजे से होगा। तो आपकी मीडिया के माध्यम से मैं सभी से आग्रह करती हूँ कि अगर वो शोभा यात्रा में सम्मिलित हैं तो भी अच्छी बात है, और अगर किसी कारणवश वो समय नहीं दे पा रहे हैं तो ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को रखें। प्रेस वार्ता में समाजसेवी उदय प्रताप सिंह ने कहा कि धनबाद में IIT, ISM, BCCL, DGMS, सिम्फर सहित तमाम तरह के बड़े बड़े संस्थान हैं। ऐसे में एयरपोर्ट नहीं होने से बाहर के लोगों को आने में काफ़ी समस्या होती है। एयरपोर्ट होने से सुविधाओं में विस्तार होगी और बड़ी बड़ी कंपनियां को धनबाद आने में सहूलियत होगी। बड़े स्तर पर एयरपोर्ट की मांग को लेकर मिशन एयरपोर्ट की शुरुआत की गई है और उम्मीद है कि धनबाद में एयरपोर्ट बनकर रहेगी। धनबाद में एयरपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है, मगर हमारे नेतागण जो भी हैं यहाँ पे उस पर ध्यान नहीं दिए। इसके चलते आज हम लोग सफ़र कर रहे हैं, आंदोलन करने के मूड में हैं, लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। आज धनबाद रॉयल्टी के मामले में सबसे आगे रहती है, रेलवे अपना रॉयल्टी में सबसे आगे रहता है। यहाँ ISM है, BIT सिंदरी है, हर्ल है, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसके बाद भी आज यहाँ एयरपोर्ट नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण किसी भी ज़िला में नहीं हो सकता, किसी भी राज्य में नहीं हो सकता जिसका घर से इतना रॉयल्टी जाती हो। मैं मिशन एयरपोर्ट के लड़ाई में आज प्रथम दिन आया हूँ। इन अनिल जी को तथा मैडम को तथा राजीव भैया को, सारे कमेटी के लोग, पप्पू जी को, मंटू जी, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमको आप इस योग्य समझें और हमको आप बुलाएं और आपके हर दुख सुख के लड़ाई में कदम से कदम मिला के मेरा संगठन और हम लोग चलेंगे। जहाँ भी ज़रूरत होगा हम लोग लड़ेंगे। और ये लड़ाई सिर्फ सिंगल ना अनिल जैन का है, ना उदय सिंह का है, ना मिलन जी का है, ना मंटू महतो का है, ना ये लड़ाई आम नागरिक का है। अच्छे अच्छे डॉक्टर यहाँ पर आपको टाइम नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वो शताब्दी से कलकत्ता से आते हैं या तो राजधानी से दिल्ली से आना पड़ता है, उनको यहाँ 24 घंटा होल्ड करना पड़ता है, तो दूसरा दिन जाते हैं। तो कोई भी बढ़िया हॉस्पिटल यहाँ नहीं है। कभी ब्रेन हेमरेज हो जाता है किसी को, तो आप बराबर सुनते होंगे कि रास्ता में जाते जाते वो आदमी मर जाता है, दुर्गापुर पहुँचते पहुँचते मर जाता है। या तो हमको रांची जाना पड़ता है एयरपोर्ट, या दुर्गापुर, या देवघर। तो क्यों नहीं हमारा, जब हम इतना रॉयल्टी देते हैं, हमारा इतना खर्च हमसे लोग कमा रहा है, हमसे सब्सिडी लेता है लोग, हम लोग सब चीज़ देने के लिए तैयार हैं, तो हमारा क्यों नहीं एयरपोर्ट बन रहा है। मैं धनबाद के लोग
सांसद पशुपति बाबू से भी मैं आग्रह करूंगा कि अभी भी समय है, इस एयरपोर्ट पर आप लड़ें और कम से कम कुछ लड़कर आवाज़ उठाकर, और कम से कम मोदी जी जो फरवरी में आने वाले हैं उस समय आएँ तो देश के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर उद्घाटन करें, चाहे नींव रखें एयरपोर्ट को। और राज्य सरकार से भी, हेमंत सरकार से भी हम यही आग्रह करेंगे कि आप कम से कम सबक लेकर, बंगाल सरकार दुर्गापुर जो एयरपोर्ट बना है वो बंगाल सरकार की है, नहीं वो केंद्र सरकार की नहीं है, मगर फिर भी वहाँ बनाया गया। तो इसलिए यहाँ का भी सरकार को चाहिए, राज्य सरकार को, कि कम से कम एयरपोर्ट के पहल करें। धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि मिशन एयरपोर्ट धनबाद का ये समूह जो है लगातार धनबाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मांग कर रहा है। तो उसी में आगामी 12 तारीख को एयरपोर्ट से रंजीरवा चौक पे एक सभा, रैली निकाली जाएगी। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। 11 बजे के आसपास वहाँ से शुरू होगी, 10:30 बजे समय दिया गया है और 1 बजे यहाँ पे सभा में तब्दील हो जाएगी। काफ़ी धनबाद के सभी गणमान्य को, सारे जनप्रतिनिधियों को, हमारे माननीय सांसद को, विधायकगण को, सबको इसमें बुलाया गया है कि वो आए और अपने विचार रखें। और हम लोग भी प्रयास करें कि बड़ी संख्या में लोग आएँ। और जो धनबाद की मांग है, ये सिर्फ केवल आंदोलन नहीं है, ये एक विकास का रास्ता है। एयरपोर्ट सिर्फ एक यात्रियों के आने जाने का साधन नहीं होता, ये पूरी एक इकनॉमी होती है। ये जो पूरी इकनॉमी है ना, वो इसके साथ अटैच होती है, वो इसे डेवलप। आज आने वाला समय में मुझे लगता है कि अगर सरकार जैसे अगर सिमरी भी बनाती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोगों ने एक बेहतर स्थान चिन्हित किया कि तोपचाची में यदि बनाया जाए तो जैन धर्मावलंबियों के लिए एक बड़ा स्थान हो जाएगा, और जिसमें धनबाद के लोग और जैन धर्मावलंबियों के लिए जो आने वाले लोग, पारसाद जाने वाले लोग, पारसाद स्टेशन से इसकी नज़दीकी और धनबाद स्टेशन से भी नज़दीकी, और एयरपोर्ट, IIT, ISM, आपको BIT सिंदरी और जैसा संस्थान, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, इन सब से पूरी जो BCCL जैसे है, सिम्फर जैसे संस्थान, इनसे जो पैसेंजर की क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी और ये एयरपोर्ट सफल हो पाएगा। क्या लगता है कि इस बार बन पाएगा एयरपोर्ट? हम लोग जैसे पहली बार देख रहे हैं कि जब 17-18 में एक प्रयास हुआ था तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी के द्वारा, यहाँ पे बलियापुर में उसकी ज़मीन और सारी जांची गई थी कितनी रिक्वायरमेंट है। और अब वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी, उन्होंने भी कहा है कि हर ज़मीन दे तो एयरपोर्ट बनाने को तैयार है। हम लोग का तो स्पष्ट मानना है, ये केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों सरकार चाहे तो एयरपोर्ट बन जाएगा, और अगर एक सरकार चाहे तो भी एयरपोर्ट बन जाएगा। अगर राज्य चाहे तो भी बन सकता है और केंद्र चाहे तो भी बन सकता है। आपके सामने उदाहरण है, देवघर का एयरपोर्ट जो है वो वहाँ के राज्य सरकार ने बनाया, ये केंद्र सरकार ने बनाया, और दुर्गापुर का एयरपोर्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया। ये एक उदाहरण है। और अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं कि अयोध्या धाम, जब धार्मिक सर्किट बनाने की बात आती है तो अयोध्या धाम के तौर पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिंदुस्तान को मिलने जा रहा है। इसका मतलब है कि कोई भी सरकार चाहे तो अपने क्षेत्र के लिए एयरपोर्ट की स्थापना करा सकती है। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद।